हाँ तो चलो आज हो गई 22 जनवरी और शुरू किया जाए। आज भी चला जा रहा है बढ़िया, ग्राउंड उठ गया हूँ सुबह तो सही है। और बताऊँ तो हाँ, एकदम से सुबह उठते ही माइंड में क्लिक किया कि अगर मतलब लाइक बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन होता है किसी भी कॉइन में, तो एक ट्रांजैक्शन हैश जनरेट होती है। और हैश जनरेट किस बेस पे होती है, लाइक उसने वॉलेट दे दिया। वॉलेट कैसे देता है, वॉलेट में भी एक मतलब अपना पर्टिकुलर एक कोड देता है, जैसे मैंने जनरेट किया था तो वो मैं दिखाऊंगा बाद में। अभी मेन बात ये है तो मुझे ट्रांजैक्शन करना है। जैसे मैंने हैश जनरेट किया था प्राइमरी कीज़ बना के कि मेरी नेम पूरा, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड उसके बाद मेरी सॉल्ट की, इन चार से मैंने जनरेट किया एक हैश, तो वो मेरा हो गया आईडी। अब यही पूरे नेम और ये सब के आगे एक मैं अपना ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो ऐड कर दूँ। फिर उसके बाद जिसे भेज रहा हूँ उसका उसका मतलब उसकी आईडी एंटर कर दूँ। फिर उसके बाद एक ट्रांजैक्शन अमाउंट एंटर कर दूँ कि मैंने कितना भेजा, तो दोनों का एक कॉमन हैश जनरेट हो जाएगा। मतलब एकदम से क्लिक किया कि मतलब यही पूरी प्रोसेस चलती है पूरे अपने ब्लॉकचेन पे, बिटकॉइन पे, कि एक ट्रांजैक्शन है बाय का हुआ, सेल का हुआ, और दोनों का एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक एंट्री करने वाले का, एंट्री लेने वाले का, दो का एक वो हुआ ट्रांजैक्शन है, और दो का हैश मिला के एक तीसरा हैश बनता है। ये करना भाई बहुत आसान है, लेकिन मतलब ठीक है, उस पर कंप्यूटर पावर चाहिए वैलिडेट करने के लिए, बस सिर्फ वैलिडेशन के लिए। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, मतलब ऐसे अभी हो रहे हैं। बस एक वैलिडेट करना रहेगा इस ट्रांजैक्शन हैश को कि आप वो नेम लिखो, उधर का ट्रांजैक्शन नेम लिखो, और ये हुआ है जो वो लिखो, तो वो एक बता देगा वही सेम है कि नहीं। बस वैलिडेट किया और ख़त्म। ऐसा काम, मतलब ऐसा मेरे को एकदम से हिट किया, मतलब एक क्या ही बताऊँ, अपने आप आ जाता है। अभी जस्ट सो कर ही उठा हूँ तो मतलब आ गया पूरा। और ऐसा तो मैं भी प्रोसेस बना सकता हूँ बहुत आसानी से, लाइक ये हैश जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं, और स्टेक करना मतलब उसको हिस्ट्री स्टोर करके रखना ही बड़ी बात नहीं। बट मेन बात ये वैलिडेट करना, क्योंकि एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड इसीलिए रहता है क्योंकि वो मतलब उसमें पता चल जाए कि हाँ इससे इसमें ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसका हैश जो रहता है वो भी पहले एक हैश हुआ, दूसरा, फिर तीसरा उस कॉम्बिनेशन, फिर अगले वाले में उससे जुड़ा रहता है। तो इसको ये तो ठीक है, अपनी चैन बन रही है, सब हो रहा है, आफ्टर वैलिडेट करने की प्रॉब्लम आती है, इसलिए कंप्यूटिंग पावर लगती है। बस मुझे ऐसा लगता है भाई, कभी मुझे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छा है, मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं बना सकता। बट ट्रांजैक्शन के लिए ना मुझे कुछ ना कुछ अपना ये सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ पूरा कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज वर्चुअल कर दूँ। आपका हैश हुआ, आपको अपना ट्रांजैक्शन पता है, उसको पता है, और आपकी आईडी तो हो ही गई है एक बार डिसेंट्रलाइज, तो आपने उसे भेजा। अब कोई भी आके मेरे उस पर एक्सप्लोरर या टेस्टनेट पे कह लो, तो वो आके ट्रांजैक्शन देख सकता है किसने किसको किया। अब वो वैलिडेट या कोई मतलब जो गवर्नमेंट ना होगी, जो आम होगा, वो कभी नहीं जान पाएगा कि किस बंदे ने किसको किया। बट अगर गवर्नमेंट है, मतलब मैं हूँ, तो मेरे डेटा इसमें उसकी आईडी स्टोर है, तो ये बस पता रहेगा किसने किसको किया। और एक लोग का एक ही बन सकता है, कोई भी उठा के मेटामास्क की आईडी कुछ भी बना लेता है। तो इम्प्रूव मतलब थोड़ा यह भाई ख़तरनाक चीज़ आई दिमाग में अभी अभी, जस्ट सो के उठा था तो बढ़िया है यार। चलो बनाया जाए कुछ ऐसा वर्चुअल टाइप में कि ना तो उसको स्टोर करने की जरूरत पड़े, ना ही ऑथेंटिकेट, और भरोसा सिर्फ होता है कैलकुलेशंस का। लाइक कंप्यूटर हटा दो, आप सब कुछ हटा दो, कैलकुलेशंस, क्योंकि अगर एक बार कैलकुलेशंस अगर अपने फॉर्मेट में बैठ गई, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में चलने लगी, तो उसे रिवर्स मतलब गलत तो ऑफकोर्स कर ही नहीं सकता। वो कंप्यूटर हो या हम लोग फार्मूले पे रख के, कभी कुछ गलत नहीं होता, आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो ठीक है, देखता हूँ, कोशिश करूँगा इसे थोड़ा और रिसर्च करूँ, क्योंकि ये तो अभी मेरे माइंड पे आ रहा, वो मैं देख रहा था, तो ये मैं भी कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, बनाता हूँ कुछ, बट एक बार थोड़ा और रिसर्च करूँगा मैं। चलो चला जाए 22 जनवरी, और बढ़िया, सही है। तो हाय, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का दिन कैसा गया, तो वही सेम प्रोसेस थी कि डेली जैसे रहती है। सुबह लाइब्रेरी गया 9 से 10:30, फिर गया 12 से 5 वही क्लास थी, तो वहाँ चला गया।
5 से 7:30 तक फिर वो वाली थी CRT वाली, और उसके बाद फिर 1 घंटे नोट के लिया, और अभी आया हूँ 9 बजे। खाना वही जो लाया था, यानी एक ही पैक करवा के लाया था, उसमें 5 रोटी रहती, चावल दाल सलाद वगैरह पापड़ सब कुछ रहता है, 50 रुपये का। तो क्या दोनों टाइम के लिए हो जाता है, 3 सुबह खाता हूँ, 2 रोटी अभी और थोड़ा थोड़ा जा सही है, मतलब इतना ही है। और हो भी जाता है पेट भर, कितना भी नहीं होता, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाता, सुबह पोहा खा लेता हूँ अभी, बस अभी इतना ही चल रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एकदम ऐसा सोचता हूँ कि पैसे मतलब बचाने का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कितना कितना काम कर पाऊँ या कितना मेरे लिए वो सही रहेगा, मतलब एक तरीके से पहले सोचता हूँ फिर कहीं ना कहीं अप्लाई करता हूँ। हालांकि खाने मजाक नहीं करना चाहिए, और नहीं भी कर रहा हूँ तो मैं पूरा वो दोनों तरफ देख के थोड़ा वो करता हूँ, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। वैसे सही है, सिस्टम बना लेता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि कुछ ज़्यादा ही वो नहीं है, पैसे नहीं हो, पैसे हैं बहुत हैं, बट कभी ऐसा नहीं किया, खर्च ही नहीं किया। कर देता हूँ कभी कभार, साल में 1-2 दिन, जिस दिन कुछ बहुत अच्छा दिन रहता है चल जाए। लाइक बर्थडे के दिन मैंने कभी नहीं बनाया आज तक, एक ही बार बनाया था, 2-2.5 हज़ार खर्च किया था। जो पिक्चर दिखाने लगा था ब्लॉग में, मैं पूरा वो डाला हूँ जो कितने थे इंक्यूबेशन वाले सब, वो मतलब पहली बार तो हो गया, वो अलग चीज़ है। बात करता हूँ आज तो खास बताऊँ कि बिटकॉइन, भाई बिटकॉइन का मतलब मैं आज कोड देखा भाई, सुबह का अगर देखा होगा आपने, तो मैं तुरंत मेरे मतलब माइंड पे आया था कि हैश जनरेट करता है, ट्रांजैक्शन की होती है, बाय सेल होती है, दोनों की एक हैश जनरेट कर दिया और वैलिडेट कर दिया। आज मैं पूरे कोड में ढूंढ रहा था भाई, क्योंकि वो पब्लिक अवेलेबल है, तो देख रहा था सी मतलब कहीं ऐसा कुछ लिखा हो, तो उसमें मुझे पता चला वो एपरेटिक कर्व में काम करता है, राइट है, सेम तरीके से जनरेट करता है, सेम वो होती है, और कहीं कुछ है, पर पूरा कोड मैंने देखा, बहुत बड़ा कोड है, बट मतलब थोड़ा बहुत देखा हूँ, और मेन कंसेंसस मैं एल्गोरिदम देख रहा था कि कैसे, तो एपरेटिक कर्व हाँ ठीक है, वो नॉर्मल काम करता है, ट्रेडिंग में सभी ऐसा ही करते हैं। अब देख तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट सोच रहा हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट करूँ इसमें फॉक में, फॉर पे तो एक अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेजोरिटी वाला 51% रिक्वेस्ट मतलब अप्रूव दे देते हैं, तो मेरा कोड मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूशन दे दूँगा उसमें, तो कुछ ट्राई करूँगा इसका अपने से रिलेटेड, पर अभी नहीं बाद में। तो बताओ तो बिटकॉइन की सेम तरीके से, लाइक मैं अगर आपको बताऊँ ना कि कब से काम कर रहा हूँ, अगर जेन्युइनली दिखाना चाहता हूँ, लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट डाली थी करीबन 2 साल 2.5 साल पहले। उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि एक्चुअली में ब्लॉक का हैश कैसे काम करता है, पता नहीं क्या था, मैं उस समय में उसी में लगा हुआ था, तो मैंने एक वीडियो दिखाई थी कि कैसे ये ब्लॉक का आप डेटा दो, वो कैसे हैश जनरेट करता है, और कैसे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक कनेक्ट होता है, लाइव करके दिखाया था कि कैसे हो रहा है कनेक्ट। तो कहीं ना कहीं अभी वो मेरे बहुत काम आ रहे हैं, हर चीज़ काम आ रही है, तो देखो मैं फ्यूचर में कुछ कर पाता हूँ नहीं। और हाँ, चलो हटाता हूँ ये बात, क्योंकि ये तो उनके समझ में आएगी जो मतलब इससे रिलेटेड है, तो कभी डीप में अलग से बताऊँगा। बट और बात करूँ, मैंने तो इंटरव्यू की, भाई अभी कॉल आया आते समय, तो मैं कॉल किया वापस HR को, वही जो एक इंटरव्यू दिया था गीक्स ऑफ गुरुकुल, जिसमें IITian के साथ मिलकर कुछ उनका शेड्यूल वगैरह, तो मतलब वो करना था कि वो क्या है कि उनकी ऐसी कंपनी चलती है कि वो IITians को हायर करते हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजते हैं प्रोफेसर्स को, लाइक नॉर्मल नहीं IITian बस को, तो अपने उन्होंने खुद की वो बनाई हुई है पूरा, तो हर साल में उनका चलता है, यहाँ भी हैं, तो वही किया था BI सर के लिए। सही है, तो उसके लिए फिर मैं गया हूँ, और उसके बाद फिर हो गया इंटरव्यू कंफर्म हो गया, वो बोले कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन सिलेक्टेड, और ऑफर लेटर आ जाए कल परसों तक, एंड देन फरवरी के पहले वीक में ज्वाइन करना रहेगा। और हाँ, इसके साथ सर ने बोला कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब कंडीशन ऐसी आ जाती है ना कि इंटरव्यू होगा, ठीक है, उन्होंने रेशिड्यूल किया है 4-5 को, पर वो मतलब ओरिजिनल इंटरव्यू नहीं है, तो अभी वो देख रहे हैं, उसके बाद HR ओरिजिनल वाला होगा, तो उसके लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा कंपनी में, तो पहले यही वाला हो जाए वर्चुअल वाला, तो वो भी है 4-5 को, और उसमें भी चांसेस बहुत है मेरे की हो जाए, क्योंकि एक तो मतलब ज़्यादा उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपको मतलब नॉर्मल आना चाहिए, सब कुछ मतलब आना चाहिए अच्छे से, और सर का मतलब है वहाँ पे कनेक्शन, तो ठीक है, सर इंटरव्यू निकलवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, बट ये कि चांस है थोड़ा ज़्यादा, तो वो भी एक बीच में मेरा आ रहा है कि अगर मैं वो इंटरव्यू करूँगा तो यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी हो। लेकिन पहली बात तो मेरा एक तो ऑफिशियली इंटरव्यू हो रहा है कहीं पे, और एक मतलब ये तो ऐसे ही थे, अभी IT फील्ड में हो रहा है पहली बार, तो एक तो मतलब 3 क्लास साथ में हो रहा है,
फरवरी को पता नहीं महीने ही ऐसा है कि पहले मतलब वीक में एक तो ज्वाइनिंग का है, ठीक है, इसका आ गया। एक दो कोई इवेंट है आईटी बॉम्बे में, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा ही, मतलब वहाँ पे ऑफकोर्स रजिस्टर किया तो जाऊँगा। और तीसरा ये इंटरव्यू एक दो को ही था, तो सबने मतलब अभी रीशेड्यूल करवा दिया कि वो 4 को करेंगे या 5 को, तो ऐसा कुछ रखा है। मतलब ज़िंदगी में भाई कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, जब मतलब अहम टाइम में मेरे ज़िंदगी के मोड़ का, तब 3 एक ही तरह क्लास कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे। कोई बात नहीं, देख तो मैं किधर जा पाऊँगा। हालांकि मैं प्रोजेक्ट से ज़्यादा इंटरेस्टेड किसी में नहीं हूँ कुछ भी हो ना हो, मैं प्रोजेक्ट पे हूँ खुद के। तो ठीक है, सही है, देखता हूँ क्या करूँ। थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत। इंटरव्यू तो ऑफकोर्स सही है, बट देखते होंगे किस्मत कहाँ लेके जाती है। बैकएंड का यार मेरा अच्छा चल रहा है, मतलब आज मैंने फाइल सिस्टम पूरा पढ़ा, राइट फाइल कैसे करना है, क्रिएट फाइल, पोस्टमैन से मैसेज, सेंड रिक्वेस्ट, ये सब डेटा आ जाता है चला जाता है। आज 23 जनवरी चला जाए, सुबह हो गई। और आज मतलब रात में उठा 3 बजे, नींद खुल गई, 11 बजे सोया था। और हाँ, तुरंत माइंड में इंटरव्यू पे पूरा याद आया कि मैं और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लाइक पास्ट मैंने क्या किया कॉलेज फर्स्ट ईयर में, और कितने प्रोजेक्ट किए, और उसके बाद अपने एजेंट्स बना लिया हूँ, उससे काम करवा लेता हूँ अपना। तो ये सब एक रिकॉर्ड कर लिया हूँ 3 मिनट का। सही है, सुनूँगा फिर, बट माइंड भाई खतरनाक चलता। चलो फिर बात करता हूँ। सही है, पूरी एक्सरसाइज हो गई, अब जाकर जोश में। और हाँ, कल पता नहीं क्या है, गले में पूरा कल जाम हो गया था, शायद हो सकता है पंखा चला के सोता हूँ इसलिए ठंडी में पंखे की आवाज़ से नींद आती है। बाकी हो सकता है गद्दे वगैरह निकल गया हो, तो वही है बॉडी में। बाकी देखता हूँ पूरे गले में यहाँ जाम है अभी, और एक्सरसाइज पूरी किया हूँ, और हाँ बीमार तो नहीं हूँ ना। तो चलो टाइम हो गया है, अभी लैपटॉप वगैरह ले लूँ, और मोबाइल अभी चार्ज पे ही लगा है, तो हो जाए चार्ज, बैटरी नहीं है। अभी लाइब्रेरी से ही आ रहा हूँ, 11 बज गए, तो सही रहा सब कुछ। अभी कॉल लगा था, एक का नंबर दिया था भैया ने उसी कंपनी में, तो इंटरव्यू के लिए पूछ लेना, तो बोला शाम को करते हैं कॉल बैक। बाकी यार पता नहीं गले में क्या हो गया, एकदम कड़वा कड़वा यहाँ पे लग रहा है। कल तक अभी बिल्कुल सही था, बिल्कुल कुछ नहीं। सर नहीं, शायद पंखा चला के सोया हूँ इसलिए, या फिर हो गया 2-3 दिन से कुछ हो, मतलब कुछ नहीं था, फिर भी यहाँ कड़वा कड़वा और कुछ नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा यहाँ जाम हो रहा है, बस हो गया। देखो हल्दी नमक 2-3 बार खा लिया हूँ, पर देखो ठीक होता है नहीं। बाकी और क्या बता रहा था, हाँ अभी जा रहा हूँ वहीं कोचिंग पे, तो क्वेश्चंस वगैरह सब करूँगा। और अभी जो मैं काम किया हूँ यहाँ लाइब्रेरी पे, 3 काम लिखा था मैंने, लाइक कंटेंट अपडेट करना था, उसके बाद एक API कॉन्टैक्ट की बना था, स्मार्ट कॉन्टैक्ट, वो नहीं हो पाया, लास्ट तक नहीं हुआ। बाकी अपलोड कर दिया वीडियो। और हाँ, वीडियो के लिए मैं पहले ये काम दोनों मतलब साथ साथ में करता हूँ, 2-3 काम, लाइक वीडियो एडिट पे लगा दिया, एडिट के बाद कैप्शन से आई है, तो उसका मतलब प्रीमियम तो नहीं लिया हूँ, तो वही वो डिनॉइस करने के लिए अपनी वॉइस को, वो 5 मिनट की लिमिट रहती है, तो उस पर भी लगा देता हूँ, वो हो जाते डिनॉइस। अब एडिट आकर करूँगा या तो दोपहर में, या फिर डायरेक्ट रात में, जो 10-20 मिनट टाइम मिलेगा। मोबाइल एकदम भारी, इंस्टा तो मतलब मेरे में अनइंस्टॉल ही है, और यूट्यूब में बहुत कम ही देख पाता हूँ। 2-3 वीडियो साल खन्नक देख लेता हूँ, एक नियॉन बॉय करके है, तो मतलब हो गया, एक वो देख लेता हूँ ऐसे पता करने के लिए। और तीसरा सुबह सौरभ जोशी, वो भी कभी कभी खाते समय जब कुछ नहीं रहता। तो ये 3 ही मतलब फिक्स है मेरे। उसके अलावा बिटिनिंग के मतलब हाँ उसके ठीक ठाक है, तो वो मैं देखता हूँ, क्रिप्टो वाला है पूरा। बाकी और 1-2 पढ़ाई वाला देख लेता हूँ। हाँ, रिएक्ट क्वेश्चन डाउनलोड किया, टाइपस्क्रिप्ट किया इंटरव्यू बिट से, अब वो उनका शॉर्ट बनाना है। और कल अपना पूरा वो मैं बना लिया था, बताया ही था कि जो पढ़ा हूँ वो पूरा लाइन से बनाना है, तो उसका कैनवा पूरा PDF बना ही रहा हूँ अभी भी। तो सही है, वो चीज़ें सब चल रही हैं बढ़िया। चलो इसको लगा के, ये वॉइस में ज़्यादा नहीं आएगी, ये मेरी ऐसी वॉइस रहेगी। बाकी 2 जो पहले रहेंगी उनकी सारी वॉइस अलग रहेगी थोड़ा। तो चलो सही है फिर, क्योंकि एडिट का इतना टाइम भी नहीं मिलता ना, और अपलोड भी अभी जाएगा, वो तो कर ही दूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाय, चला जाए। बढ़िया है, मस्त, अब मज़ा आ रही। मतलब अब सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, तो देखता हूँ पाऊँगा नहीं। आ जाएगी श्रेया सामान लेकर, मम्मी ने जो भिजवाया था, तो देखो टाइम मिलता तो आऊँगा ही। और बाकी सही है, ठीक है। और मैं बताऊँ ना, तो एक्सप्रेशन थोड़े मुझे मतलब सुधारने पड़ेंगे, लाइक मुझे थोड़ा और अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा कि लाइक आपको मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मतलब कुछ भी नहीं करना है। और चाहे तो एक्सप्रेशन भी अप डाउन ऐसे करके मुझे थोड़ा ओपन करने पड़ेंगे। लाइक एक उस पर देखा था मैंने,
वीडियो पे ही कि पहले अपनी वॉइस सुनो, मतलब पूरा बोलो, क्या बोला है वो सुनो, तो वो मुझे ठीक लगा अपना कि मैंने जो बोला है वो मैं सुन पा रहा हूँ अच्छे से, तो वो उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं वॉइस पूरी कम करके सिर्फ अपना वीडियो देखता हूँ तो मेरा ऐसा सिंपल ही रहता है कि मैंने ये किया, ये मतलब ये हो गया, और एकदम सीधा ही रहता है, मतलब कुछ ऐसा ये वो मतलब एक्सप्रेशन नहीं आते। चलो ठीक है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी, बाकी देखा जाएगा बाद में। बाकी हाँ, मुझे अपना चेहरा काफ़ी सही लगने लगा है पहले से। पहले ऐसे फूला लगता था, और दाढ़ी वगैरह अगर यहाँ रियल इसमें देखता हूँ शीशे में तो सही लगता है मिरर में। बाकी अब तो सही हो गया, काफ़ी सही है। तो बस सब कुछ बढ़िया है, बस थोड़ा एक्सप्रेस पड़ेगा अपने को। लाइक अगर मैं बोलना चाहूँ ना, एकदम अच्छे से फिक्स करके बोलना पड़ेगा, और चेहरे का मुझे वो तो किसी भी तरह चल जाएगा, लाइक कुछ भी हो सही है। लेकिन चलो देखते धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। चलो बाय, इम्प्रूवमेंट तो चालू है।